हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने नंबर सिस्टम के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हम नंबर सिस्टम से नेक्स्ट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसके हम कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ बाकी वीडियो में करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक नंबर सिस्टम की वीडियो नहीं देखी है तो आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है सरलीकरण। सरलीकरण दोस्तों, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन केवल एक रूल से होंगे, वो होगा वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। हमें केवल इस चैप्टर के सभी क्वेश्चनों को बनाने के लिए एक नियम याद रखना है, वो होता है वी बोर्ड मास। वी से बनेगा वेने-कूलम्ब बार। वेने-कूलम्ब बार, वेने-कूलम्ब बार। आपने देखा होगा किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा होता है तो उसे बोलते हैं वेने-कूलम्ब बार। बी से बनेगा ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं, एक होता है छोटा ब्रैकेट, एक होता है मझला बीच वाला ब्रैकेट, और एक होता है बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ, ओ से बनेगा ऑफ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं का। और डी से बनेगा डिवाइड, डिवाइड जिसे हिंदी में कहते हैं भाग। एम से बनेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जिसे हम कहते हैं गुना। ए से बनेगा एडिशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जोड़, जोड़। एस से बनेगा सब्सट्रैक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घटाओ। दोस्तों, सरलीकरण के क्वेश्चन सोल्व भी इसी पैटर्न से होंगे कि अगर क्वेश्चन में हमें बार दिया हुआ है तो सबसे पहले हम बार सोल्व करेंगे। उसके बाद अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सोल्व करेंगे। उसके बाद का ऑफ वाला सोल्व करेंगे, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, और उसके बाद घटाओ सोल्व करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है। अब सबसे पहले अगर बार दिया हुआ है तो बार वाला सोल्व करेंगे, ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे, ऑफ दिया हुआ है ऑफ वाला सोल्व करेंगे, डिवाइड दिया हुआ है तो डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट को हम सोल्व करेंगे। चलिए चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन केवल इस एक सिंगल रूल से ही सोल्व हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करें यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है गुना। अब व्यंजक क्या है? व्यंजक दिया हुआ है 42 माइनस 12 गुना 3, 42 माइनस 12 गुना 3 प्लस 8 भाग 2, प्लस 8 भाग 2 और प्लस 15, प्लस 15 डिवाइड बाई 8 गुना 2, 8 गुना 2 माइनस 4 प्लस 9, माइनस 4 प्लस 9 और भाग 3, भाग 3। हमें बदलना है प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, और प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, गुना को भाग से और भाग को गुना से। चलिए बदलते हैं। तो 42 माइनस का अर्थ होगा प्लस 12, गुना का अर्थ होगा भाग 3, प्लस का अर्थ होगा माइनस, भाग का अर्थ होगा गुना और प्लस का अर्थ होगा माइनस, बटे 8 गुना का अर्थ होगा भाग 2, माइनस का अर्थ होगा प्लस 4, प्लस का अर्थ होगा माइनस 9, भाग का अर्थ होगा गुना 3। सोल्व करते हैं अब क्वेश्चन। तो क्या होगा? 3 चौक 12, 4
8 दूनी 16। अब -16 और -15 माइनस के 31, यहाँ कितना होगा 42 और 4 46 -31 बटे 2 चौक 8, 4 4 और 4 8 -9 27 तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 15 बटे -19। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 बटे -19, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि a प्लस बी माइनस सी प्लस डी इसका होल स्क्वायर माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस सी और माइनस डी इसका होल स्क्वायर का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा है। ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। अब हमें जानकारी होगी दोस्तों, मैंने आपको बताया है, अगर मैं इसे ए मान लूं, इस पूरे को बी मान लूं, इस पूरे को बी मान लूं, यहाँ इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, बीच में माइनस। अब इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। इस पूरे को ए माना है, इसे बी माना है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो तो ए का मान होगा ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, प्लस ऐड करेंगे तो ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ये तो प्लस हो गया। अब माइनस करेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, माइनस माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो वो माइनस हो जाएगा, तो ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी ये होगा। अब चेक करेंगे, जो चीज हट रही है उसे हटा देंगे, जैसे माइनस का सी और प्लस का सी, माइनस का डी और प्लस का डी, माइनस का बी और प्लस का बी, बचेगा कितना 2a गुना, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर भी देखते हैं a प्लस का a माइनस का, बाकी तो सब सेम होगा, ये होगा 2b माइनस 2c प्लस 2d। चेक करेंगे 2a गुना, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना b माइनस सी प्लस डी, 2 दूनी 4a प्लस वाले एक साथ लिख दो तो b प्लस डी माइनस सी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 113 गुना 87, 113 गुना 87 का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो 113 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 13 और इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 13। आप चेक करेंगे, इसे a प्लस ये होगा b, a प्लस बी, और ये होगा a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मान होगा 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होगा 13 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 माइनस 169, 10 में से 9 जाएगा एक, जिस भी ऑप्शन का यूनिट डिजिट 1 होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, वो है सी ऑप्शन, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 9831। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 गुना 8 भाग 2, भाग 2 और ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 2 चौक 8 और 4 तिये 12, यहाँ होगा 3 माइनस
12 में से 9 जाएगा तो -3, ये प्लस हो जाएगा 3 + 3 = 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट, वो सॉरी बी में करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 515 गुना 485 बराबर किसके होगा? हम इसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं 500 + 15 और 500 - 15। ये क्या होगा? इसे a प्लस इसे मान लीजिए b, तो a + b और a - b। ये किसका फॉर्मूला है? मैंने अभी आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है, a⁻2 - b⁻2। a का मान कितना होगा? 500, 500⁻2 - 15⁻2। तो 500⁻2, 5 × 5 = 25 और 2 की जगह 4 0 - 15⁻2 225। इस क्वेश्चन को भी अब आप ऑप्शन से देखकर बना सकते हैं। कैसे? 100 में से 25 जाएंगे तो 75 बचना चाहिए। जिस ऑप्शन के भी अंत में 75 होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसा सिंगल एक ही ऑप्शन है जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, बाकी सभी में 50 है, 25 है और 25 है, तो एक ऑप्शन होगा जिसमें अंत में 75 है, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कितना? वो है 249 775। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप मैनुअली भी काउंट करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि -5 + 5 -5 + 5 + 625 ekβ 5 और गुना 5 बराबर किसके होगा? हमसे ये पूछा है, तो हम सबसे पहले करेंगे भाग, क्योंकि ना तो ब्रैकेट है, गुना से पहले आएगा भाग। अब 5 से भाग लगाते हैं 625 को, तो कितनी बार जाएगा? 125 बार। अब करते हैं गुना, 125 गुना 5, 125 गुना 5 तो कितना होगा? 125 पंजे 625, -5 + 5 से कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा? 625 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 277 और 277 और 323 का गुणनफल क्या होगा? 323 का गुणनफल क्या होगा? सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। इसे हम लिख सकते हैं 300 - 23 और इसे लिख सकते हैं 300 + 23। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। इसका आंसर होगा ये a - b, a + b, a⁻2 - b⁻2 का फॉर्मूला बन जाएगा। आप खुद से ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 320 + 342 320 + 342 + 530 माइनस वो सॉरी प्लस 915 भाग मैं डायरेक्टली ऐसे कर लेता हूं कि भाग 20 + 22 -x + 18 बराबर 43 के है, बराबर 43 के है। तो x बराबर क्या होगा हमसे पूछा है। आसान सा सवाल है दोस्तों। हम ऐड करते हैं सभी को, तो 5 5 और 2 7, 7 का 7, 5 और 2 7, 7 का 7, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10 की 0 हासिल। 1 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 3 18 और 3 21, 2107 बटे नीचे लिखते हैं कितना आएगा? 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल। 1
एक और एक दो, दो और दो चार और दो छह, 60 माइनस एक्स बराबर 43 के। हम एक काम कर लेते हैं, बटे एक करते हैं, इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर कर लेते हैं, तो कितना होगा, ये होगा 2107, या इसे इधर ले आता हूं, बटे 43 बराबर 60 माइनस एक्स। 43 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 43 पंजे, 43 से 5 बार जा सकता है क्या, 5 तिया 15, 4 तिया 12, ज्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार। यहां पर बचेगा कितना, 39, 39, 39 बचकर आएगा तो 39 397, अब चलेगा 9 बार, 49, तो ये होगा 49 बराबर 60 माइनस एक्स। एक्स को इधर ले आऊं तो एक्स बराबर होगा 60 माइनस 49, तो एक्स का मान कितना आएगा, 11। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 0.74 गुना 1.23 गुना 0.13 बटे, इसने दिया हुआ है बटे 0.37 इसका क्यूब, 0.37 का क्यूब, 0.37 का क्यूब प्लस 0.41 का क्यूब प्लस 0.41 इसका क्यूब और प्लस वो सॉरी माइनस यहां पर दिया हुआ है 8 इंटू 0.39 8 इंटू 0.39 का क्यूब। हमसे इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में ये रोंग क्वेश्चन आया था, तो रोंग क्वेश्चन आया था तो हम इस क्वेश्चन को सही करने के लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है, आप बुक में सही कर लीजिएगा। इस 8 के स्थान पर आप 2 कर लीजिएगा, यहां पर 2 होना चाहिए था लेकिन इसने दिया कितना हुआ है 8, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है दोस्तों, तो आप इसे सही कीजिएगा। 8 के स्थान पर यहाँ पर कितना होगा 2, मैं 2 ही लिख कर चलता हूं। हम इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो कितना होगा, सोल्व करते हैं तो यहां पर मैंने दिमाग लगाया, ये होगा तो मैं इसे डायरेक्टली लिख लेता हूं, -0.78 इसका क्यूब। अब हम चेक करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, या सॉरी ये सही है दोस्तों, ये 8 ही होगा, ये होगा 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना होगा 0.74 गुना 1.23 गुना 0.13 बटे कितना होगा 0.37 इसका क्यूब प्लस 0.41 इसका क्यूब और माइनस 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 0.78, या मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं आपको, ये मल्टीप्लाई अंदर होगी तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुना 0.39 इसकी पावर 3, तो मैं इकट्ठे लिख सकता हूं गुना करके, ये होगा 0.78 इसकी पावर 3। अब मैंने यहां चेक किया 7 और 1 8, अब लॉजिक यहां पर कोई नहीं लगता, कोई लॉजिक सेट नहीं होता, तो हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। मैंने एक लॉजिक लगाया, ए बी और सी, 3 मान मान लिए, ए बी और सी। जब 3 मान माने तो मैंने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके आ रहा है 0, इसके आ रहा है 0। आप चेक कर सकते हो, ए का मान आया 0.37, बी का मान आया 0.41 और प्लस सी का मान आया माइनस के 0.78। 7 और 1 8, 4 और 3 7, तो कितना होगा -0.78, तो ये तो 0 होगा। और जब यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके होगा 3abc के। बस हमें
ये चीजें याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो हम 3abc के लेकर चलेंगे। तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कितना होगा 0.74 गुना 1.23 गुना 0.13। अब हम इसे 3abc के बराबर रखते हैं तो 3 गुना a का मान आया कितना 0.37 गुना b का मान 0.41 गुना सी का मान 0.78 0.78। अब क्वेश्चन हो जाएगा 2 अंकों पर दशमलव, 2 अंकों पर, 2 अंकों पर दशमलव, 2 अंकों पर, 2 अंकों पर, यहां भी 2 अंकों पर। तो आसान हो जाएगा 37 दूनी 174, वो सॉरी 37 दूनी 74, 41 तिया 123, 41 तिया 123, 2 तिया 6 या 13 छिक 78, 6 बार 3 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 एकम 2, ऊपर कितना बचेगा 1, नीचे कितना बचकर आएगा 3। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा 1/3 होगा। लेकिन यहां पर सॉरी यहां पर सी माइनस का है तो यहां पर ये भी माइनस लेना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा -1/3, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 40 प्लस 3/4, 40 प्लस 3/4 का 32 बटे 37 प्लस 3/4, 37 प्लस 3/4 का 34 माइनस 6। हमें इसका मान निकालना है दोस्तों। इसमें आया है का, मैंने आपको रूल बताया है वी बोर्ड मास। अब का अर्थ होता है ऑफ, डिवाइड से पहले आया है तो हम इस क्वेश्चन में क्या लेकर चलेंगे, हमें इस क्वेश्चन में पहले चाहिएगा का सोल्व करना होगा। तो पहले का सोल्व करेंगे। का अर्थ क्या होता है, का अर्थ होता है गुना, अर्थ गुना होता है। बस ध्यान रखना है अगर कहीं पर का लिखा हुआ है और गुना का चिन्ह भी लगा हुआ है तो सबसे पहले हम का सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आगे आएंगे। करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये होगा 40 प्लस 3/4 का अर्थ गुना 32, तो 4 8 32 बटे 37 प्लस 3/4 का अर्थ होता है गुना, यहां पर कितना होगा 28, वो सॉरी 34 माइनस के 6 28, तो ये होगा 28, 4 सते 28 करते हैं, 3 8 24, 24 और 40 64, और यहां पर लिखते हैं 3 सते 21, ये होगा 37 और प्लस 21 तो कितना होगा 7 और 1 8 5 58, 58 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 32 बटे 29। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन उसने डिवाइड करके दिया हुआ है तो आप डिवाइड करेंगे 29 ही कम 29 बचेगा कितना 3/29। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक सही 3/29 जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक सही 3/29। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 11 कहता है कि 1018 का स्क्वायर, 1018 का वर्ग, 1018 का वर्ग माइनस 1019 गुना 1018 गुना 1017 सॉरी 1017 गुना 1017, फिर प्लस 1015 प्लस 1015 गुना 1012 माइनस 1016 गुना 1011, 1016 गुना 1011। हमें इसका मान निकालना है। इसका मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन चेक कीजिए
इस क्वेश्चन में हमसे पूरा मान नहीं पूछा, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन चेक करूं, ऑप्शन दिया हुआ है 1 4 3 5, तो हमसे पूरा मान नहीं पूछा। इस क्वेश्चन में केवल हमसे इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक हमसे पूछा है, तो केवल इकाई अंक हमको निकालना है, इकाई अंक, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। अब इकाई अंक निकालने के लिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वो देखते हैं। अब करते हैं। 8 का स्क्वायर करने पर, जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64 आएगा। 64 में इकाई अंक कितना होता है 4, माइनस 9 सत्ते 63, 63 आएगा। 63 और 63 में बाद का अंक क्या होता है 3। उसके बाद 5 दूनी 10, यहां पर तो 0 होगा तो प्लस 0। उसके बाद यहां लेते हैं 6 एकम 6, माइनस 6, माइनस 6। इस 0 को तो हटा देते हैं, हटाने पर क्या आएगा 4 माइनस 6 और 3 9, तो माइनस के 9। अब ऐसा क्या पॉसिबल है कि +4 में से -9 जा सके, तो माइनस का तो बच नहीं सकता यूनिट डिजिट, तो हमें प्लस का लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम एक हासिल लेंगे। हासिल कितना होगा 14, 14 में से 9 जाएगा 5, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप जरूरी नहीं यहाँ 1 ले, आप 2 भी ले सकते हैं। 2 कैसे, यहाँ पर हो जाएगा 24, 24 में से 9 जाएगा तो भी 15 बचेगा, यूनिट डिजिट पर 5 ही आएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, 12 में क्या कहता है, ये कहता है 1801 गुना 1801 का मान क्या होगा। हम इस क्वेश्चन को भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप चेक कीजिएगा एक बार। मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 1800 प्लस 1, 1800 प्लस 1। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो आसान बन जाएगा क्वेश्चन, 1800 प्लस 1। या अगर आप अपने तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, सभी ने लगभग सीखा होगा मेथड वर्ग करने का, कि 1801 इसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। आप ऐसे मत, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। जब आप ऐसे करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि 1801, तो बाद के अंक का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर 0 1, तो आप 0 1 को साइड में रखिए। उसके बाद हमने देखा कि ये किसके नजदीक है, 1800 के नजदीक है। हमने 100 बेस माना तो 18 से गुना करनी होगी, और जितना ज्यादा है उतना ही जोड़ दीजिए। तो गुना कितना होगा 1802, क्योंकि 1801 में एक और जोड़ेंगे तो कितना होगा 1802। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 दूनी 36 और 18 18 324। इस 01 को भी यहीं लिख दीजिए, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 324 36 01। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 1.025 प्लस 6.25 और गुना 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 बटे 0.0025 गुना प्लस 0.95। इसका मान हमसे पूछा है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं हमारे पास। इस क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप सभी की पावर सेम बनाइए, सभी की पावर सेम कीजिए, उससे भी आंसर निकाला जा सकता है। उससे हम जब आंसर निकालेंगे तो लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन शॉर्ट क्या कहता है, शॉर्ट विधि हमारी कहती है कि हमें, अगर मैं इन सभी के यूनिट डिजिट ना कह करके इन सभी के अंकों का योग निकाल लूं, और जो भी ऑप्शन के अंकों का योग सेम होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं कैसे। मैंने निकाला 1 + 2 + 5, यही तो होगा, और +6 + 2 + 5। उसके बाद बटे, यहां पर लेकर चलते हैं, कितना होगा, यहां पर होगा 2 + 5
और प्लस 9 प्लस 5। आप चेक करेंगे कितना होगा। 5 और 2 7 और 1 8 प्लस 6 और 2 8 और 5 13। 13 बटे 5 और 2 7 प्लस 9 और 5 14। फिर ऐड कीजिए एक बार, ये होगा 8 प्लस 1 प्लस 3 बटे यहां होगा 7 प्लस 1 प्लस 4। ये तो होगा। अब हम चेक करते हैं एक बार, यहां पर होगा 8 और 1 9, 9 और 3 12, 9 और 3 12। यहां पर होगा 7 और 1 8, 8 और 4 12, ये भी 12 हो रहा है। ये भी कितना होगा 12, 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो आप यहां पर चेक कीजिएगा दोस्तों, ये भी 12 और ये भी 12। जब दोनों 12 हैं तो आप ऊपर वाले को तो सेम रखिए 12, और नीचे वाले को क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार फिर से जोड़िए, 2 और 1 3। तो 12 बटे 3, तो 3 चौक 12, 4 आना चाहिए। जिस ऑप्शन का भी आंसर 4 आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। आप चेक करेंगे कैसे, ऑप्शन चेक करते हैं। अब जिसका भी आंसर 4 आएगा वही हमारा आंसर होगा। चेक करते हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है एक, ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं सबसे पहले। ऑप्शन नंबर 1 है, ए है हमारा ए ऑप्शन, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। ए ऑप्शन दिया हुआ है 1.0025, 1.0025। इसके ऑप्शन क्या 4 होंगे, 1 प्लस 2 प्लस 5, तो कितना होगा, ये होगा 1 और 2 3 और 5, ये तो 8 होगा, ये तो 8 होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे और कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 कहता है 1.0525। ऑप्शन नंबर सी कहता है 1.005। ऑप्शन नंबर डी कहता है 1.0505। अब इनके योग निकालते हैं, 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5, तो कितना होगा, 5 और 2 7 और 5 12 और 1 ये 13 होगा। ये कितना होगा 13, ये कितना होगा 13 होगा। लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें निकालना है 4। अभी बताते हैं वो भी, तो कितना होगा 5 और 1 6, 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 ये होगा 6। और यहां पर चेक करते हैं, 5 और 5 10 और 1 11, 1 प्लस 5 ये होगा 11। अब आप चेक करेंगे कि आंसर तो कोई सा भी नहीं बना, तो आंसर बनेगा कैसे, जो 2 अंकों की डिजिट है उन्हें भी जोड़िए। तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो 2 तो हमें लाना नहीं है, 6 लाना नहीं है, 8 लाना नहीं है। ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये होगा 1 प्लस 3 बराबर किसके 4 के। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को बेसिक से भी बना सकते हैं। बेसिक क्या होगा, चलिए बेसिक भी बताएं। तो बेसिक होगा यहां पर पावर, अगर यहां पर -4 है, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर पावर है 2, यहां पर पावर है 2, तो मुझे यहां भी पावर 4 बनानी है, पावर 4 बनानी है, फिर यहां भी पावर 4 बनानी होगी। तो उस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे, यहां पावर 4 है तो गुना, मैं दशमलव हटा देता हूं, गुना 10 की पावर -4 लगा देता हूं, 10 की पावर -4 लगा देता हूं, और यहां से भी दशमलव हटा देता हूं, और यहां पर क्या कर देता हूं 10 की पावर, या आप -4 न लगा करके इसे एक अंक 2 अंक और इधर खिसका देता हूं, तो यहां पर भी कितनी हो जाएगा -4, ताकि मैं कॉमन ले सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 56% का 56% का 4800, 56% का 4800, 4800, यही तो कहता है 56% का 4800, 4800 माइनस माइनस यहां पर ये मझला कोष्ट दिया हुआ है, बीच वाला कोष्ट 4800
माइनस 9 का क्यूब, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब गुना 8, 9 का क्यूब गुना 8, 9 का क्यूब गुना 8 भाग भाग रूट, रूट के अंदर है 65 61, 65 61 ये रूट के अंदर हमें दिया हुआ है। अब इसको मान हमें निकालना है, लेकिन उसके बाद यहां पर और भी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है और चेक करेंगे एक बार। माइनस 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 48% का 48% का 48% का 81 भाग 8, 81 डिवाइड बाई 8 इसका मान हमसे पूछा है। तो हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व दोस्तों। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे का वाला सोल्व करना होगा, लेकिन अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करना होगा। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे। हम इसे भी साथ साथ सोल्व करके चलते हैं। तो ये होगा 56 गुना 56% हटाया 100 बटे 4800, यही तो होगा 56 बटे 100 गुना 4800 माइनस, यहां चेक करते हैं पहले। ये होगा मझला ब्रैकेट 9 की पावर 3, तो हम लिख सकते हैं 9 गुना 9 गुना 9 और गुना 8 गुना 8। इसे लिख लेता हूं मैं बटे 65 61 किसका वर्गमूल होगा, हम इसे ले सकते हैं ये 2 का वर्गमूल। बाद में एक किससे आ सकता है, या तो 1 का वर्ग या फिर 9 का वर्ग, या तो 1 का वर्ग या 9 का वर्ग। अब हमें पता कैसे चलेगा, आप इसे हटा दीजिए। अब 65 किस किस के बीच के वर्ग आएगा, एक तो 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो या तो ये 89 का वर्ग होगा या 81 का वर्ग होगा। कैसे पता चलेगा, तो 8 नम 72, इन दोनों की गुना कीजिए। 8 गुना 9 8 नम 72। अगर ये गुणनफल से छोटा है तो छोटे वाला आंसर, बड़ा है तो बड़े वाला आंसर। तो 72 से छोटा है तो छोटे वाला आंसर, तो ये 81 का वर्ग होगा। हम लिख सकते हैं ये 81 का वर्ग होगा। तो बटे 81 बटे 81। उसके बाद हम माइनस 48%, तो 48 बटे 100 का अर्थ होता है गुना। यहां पर होगा 81 बटे 8, 81 बटे 8, यही तो हमें दिया हुआ है दोस्तों। तो हम इस क्वेश्चन को अब आसानी से कर सकते हैं, केवल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 6 × 48, या आप 50 और 6 की आप इसे तोड़कर मल्टीप्लाई कीजिए। 50 + 6 और गुना 48, आप इस तरीके से करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। मैं डायरेक्टली कर लेता हूं, तो ये होगा 6 × 8 = 48, या 50 की मल्टीप्लाई करता हूं पहले। तो 50 की कितनी होगी, 5 0, 5 × 8 = 40, हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, 2400। और अब 6 की कर लेते हैं, तो 6 × 8 = 48 और 6 चौक 24, 24 और 4 24 और 4 28, 288। तो कितना होगा, 8 8, 4 और 2 6 6, ये होगा 2688। अब हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली, ये होगा 2688। 2688 माइनस इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 9 नम 81 और 9 से 9, 9 8 72, ये होगा 72 माइनस इसकी कैलकुलेशन करते हैं 8 6 48, यही तो होगा 8 6 48, लेकिन ये माइनस है प्लस। अब चेक करेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर, इसमें ये कहता है ये है डिवाइड बाई, फिर माइनस, सॉरी माइनस है। तो हम चेक करते हैं एक बार, हमने इसे सोल्व किया 72, ये माइनस होगा तो माइनस कितना 6, 6 कम 6। आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा, 6 कम 6, 6 8 48, ये होगा 2 अंकों पर दशमलव, तो कितना होगा 4.86, ये कितना होगा 4.86, 4.86।
यही तो होगा। तो हम इस क्वेश्चन को अब आगे सोल्व कर सकते हैं। तो 2688, 72 और 4 76। तो हम करेंगे 2688 माइनस करेंगे तो 72, 72 इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये होगा 76.86। तो 76.86 हम इसे माइनस करते हैं, तो माइनस कर कर जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। 88 में से 77 घटाएंगे तो 11, तो ये बचेगा 2611.14। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 15, 5 सही 1/2 का स्क्वायर, 5 सही 1/2 इसका स्क्वायर माइनस 2 सही 3/4 इसका स्क्वायर इसका वर्ग डिवाइड बाई 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 हमसे इसका मान पूछा है। तो हम इसका मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 इसका स्क्वायर इसका वर्ग माइनस ये होगा 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 इसका वर्ग भाग 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4। अब हम चेक करेंगे, हम इनका स्क्वायर ना खोल करके चलिए करते हैं 11, 11 121/2 दूनी 4 माइनस, या आप चेक कर सकते हैं एक बार प्लस एक बार माइनस ले सकते हैं, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो 121/16, 121/16 ये होगा, और भाग 11/4 आप कैसे भी कर सकते हैं, या आप एक बार प्लस एक बार माइनस भी ले सकते हैं, या डायरेक्टली इस तरह भी कर सकते हैं। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 16, तो 4 चौक 16, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4, 12 चौक 48, 484 माइनस 121 भाग, या भाग मल्टीप्लाई कर दूं तो ये उल्टा हो जाएगा गुना 4/11। बस सोल्व हो गया। 4 में से 1 जाएगा 3, 8 में से 2 जाएगा 6, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, 363/16 गुना 4/11। 11 से डिवाइड करते हैं, 11 तिया 33 और 11 तिया 33, 33 बार 4 चौक 16, तो 33/4 बचकर आएगा, 33/4। जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आंसर कितना होगा? 4 8 32, 8 सही 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 0.14 गुना 0.14 माइनस 2 गुना 0.14 गुना 5.14 प्लस 5.14 गुना 5.14। तो आप चेक करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल सीधा सीधा फॉर्मूला हमसे पूछा है। कैसे? मैं इसे a मान लेता हूं, तो ये a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर a का वर्ग, ये b स्क्वायर होगा, और ये कितना होगा? प्लस यहाँ पर होगा माइनस 2ab, और ये किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। आप चेक करेंगे क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बस हमें इसमें पुट करना होगा, तो हम इसे a ना मानकर इसे b मानते हैं, क्योंकि ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, इसे a मानते हैं। तो चेक करेंगे एक बार क्या आएगा b का मान। b का मान आएगा 5.14 माइनस
0.14। तो आंसर कितना होगा 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर वो सॉरी 5। 5 आंसर नहीं होगा, ये आया है a माइनस बी का मान हमसे पूछा है इसका वर्ग, इसका वर्ग। तो इसका वर्ग कितना होगा 5 पंजे 25। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बचकर 5 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। 17 कहता है 8 माइनस 5 भाग 2 की पावर 3। 8 माइनस 5 भाग 2 की पावर 3, 8 माइनस 5 भाग 2 की पावर 3 गुना 3 प्लस गुना 3 प्लस 7 भाग 7 गुना 7, 7 भाग 7 गुना 7 गुना 7 भाग 7 प्लस भाग 7 प्लस भाग 7 प्लस 3 गुना 6 भाग 1/3, 3 गुना 6 भाग 1/3 भाग 1/3 और गुना 1/3 की पावर 3। हमसे इसका मान पूछा है, हमसे इसका मान पूछा है। तो हम इस क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हैं। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट 7 से 7 जाएगा 1, 7 से 7 जाएगा 1, 1 गुना 7 तो इसका मान तो 7 आएगा। यहां से निकालते हैं अब 7, यहाँ पर इस ये उल्टा हो जाएगा तो 3, ये होगा 3 6 18, 18 तिया 54 हो जाएगा। और गुना ये भी कर लेता हूं 7 के साथ, 1/3 तिया 9 तिया 27, 27, 27 दूनी 54। इस पूरे का मान होगा 2, इस पूरे का मान कितना होगा 2। तो आप चेक करेंगे इस पूरे का मान 2 होगा तो इसे भी सोल्व करते हैं। 7/7 तो ये कितना होगा 1, इस पूरे का मान होगा 1। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है तो कैसे करेंगे, 8 माइनस 5/2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और गुना 3, 8 और गुना 3 तो ऊपर आएगा गुना 3 और प्लस कितना 1 और प्लस 2। बस हमें इसे सोल्व करना होगा। अब इसे सोल्व करेंगे कैसे, 8 माइनस 5 3 15/8 और प्लस 1 प्लस 2। तो अब सोल्व करते हैं। एलसीएम कितना आया 8, 8 8 64 माइनस 15 प्लस 8 कम 8 और प्लस 8 दूनी 16। तो कितना होगा आप चेक कर सकते हैं। 16 में से 15 जाएगा 1, 8 और 1 9, 16 64 और 9 73, 73/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमें सही में आंसर दिया होगा तो होगा, वरना आंसर होगा 73/8। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 2 गुना 3 भाग 2, 2 गुना 3 भाग 2 का 3 गुना 2 का 3 गुना 2 का 3 गुना 2 भाग भाग 3 गुना 2 भाग 4 प्लस 4 गुना 4, 4 प्लस 4 गुना 4 गुना 4 भाग 4 का भाग 4 का कितना दिया हुआ है, भाग 4 का 4, भाग 4 का 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 भाग 4, 4 माइनस 4 भाग 4 गुना 4 गुना 4। हमसे इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है तो इसे भी हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, बस एक सिंपल सा तरीका, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं या डायरेक्टली करते चलते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे हम ये वाला, पहले का वाला सोल्व करेंगे, 4 चौक 16। अब 4 चौक 16 ये हो जाएगा 4 प्लस 4 गुना 4/16 बटे 16
और -4/4 और गुना 4, यही तो होगा। हम इसे सोल्व करते हैं तो कितना होगा, 4 चौक 16, 16 एक आएगा बचकर एक, 4 से 4 कट जाएगा, ये होगा 4, तो 4 और 1 5 -4, तो ये कितना बचेगा, एक यहां से बचकर आएगा, इस पूरे का मान आएगा 1। इस पूरे का मान कितना आया, 1 आया। अब हम निकालते हैं, इसका मान 1 आया। अब इन्हें सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये सोल्व होगा, 2 तिया 6, इसका मान 6 है, तो हम ले सकते हैं 2 गुना 3/6 और गुना 2 भाग 1 भाग 1, ये बचकर आया। अब निकालते हैं कैसे, कैसे सबसे बड़ी बात आती है, कैसे, सॉरी दोस्तों, 4 और 1 5, हाँ -4, ठीक है, ये आएगा भाग 1। अब चेक करते हैं एक बार कितना होगा, 3 दूनी 6 से 6 चला जाएगा, 2 भाग 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया कितना, 2/1 करेंगे तो 2 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने में जितने बड़े होते हैं करने में उतने आसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, 19 5 भाग 5 गुना 5, ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे अभी मैंने सोल्व आपको कराया है, आप इसे खुद से ट्राई कीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल भी हो सकता है लेकिन है इजी। क्वेश्चन कहता है 9/15 का 9/15 का 9/15 का 2/3 भाग 2/3 2/3 भाग 2/3 2/3 भाग 2/3 का 2/3 का 3/2 3/2 ये दिया हुआ है। 3/2 भाग 3/4 भाग 3/4 भाग 3/4 गुना 3/4 गुना 3/4 गुना 3/4 भाग 3/4 का भाग 3/4 का 4/5 का 4/3 सॉरी का 4/3 ये दिया हुआ है, का 4/3 का, एक बार और का लगाया इसने इसने फिर दिया हुआ है 5/4 5/4 5/4 भाग 5/2 भाग 5/2 गुना 2/5 का 4/5, इसका मान हमें निकालना है दोस्तों। ये क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा है करने में उतना आसान है। अब कैसे, हम सबसे पहले का वाला सोल्व करेंगे, तो का वाला सोल्व करेंगे तो का वाला तो ये होगा, अब का वाला ये होगा तो कितना होगा, यहाँ पर गुना होगी 2 तिया 6 2 तिया 6, जब यहाँ पर गुना होगी तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, एक बचेगा, एक का मतलब है यहाँ पर केवल 2/3 ही बचकर आएगा। अब इसे सोल्व करते हैं, का अर्थ होता है गुना, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 9/16 9/16 बचकर आएगा। यहाँ पर पहले का वाला सोल्व करते हैं, तो का वाला का अर्थ होता है गुना, गुना 4 दूनी 8 4 दूनी 8 8/25 8/25। अब इसे भाग करते हैं, तो भाग करते हैं, ये उल्टा हो जाएगा, जब उल्टा करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 5/4 गुना 2/5 गुना 2/5 5 से 5 2 ही कम 2 2 पंजे 2 दूनी 4, ये बचकर आएगा यहाँ पर 1/2, यहाँ पर बचकर आया 1/2। अब इसे पूरे को सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, इसका पूरे का मान होगा 1/2 गुना 8/25 8/25, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4/25, तो इस पूरे का मान होगा, इस पूरे का मान 4/25। अब हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आसानी से, ये होगा 9/15 गुना, का अर्थ होता है गुना, तो का अर्थ होता है गुना, सबसे पहले इसे ही सोल्व करते हैं 2/3
2/3। ये वाला हम अलग पोर्शन सोल्व करेंगे, इसे अलग सोल्व करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो ये आएगा 2/5। 2/5 इसका पूरे का मान आया 2/5। अभी यहां पर हम रोकते हैं 2/5 भाग इसे और इसे 7 सोल्व करते हैं क्योंकि बीच में का है 9/16। 9/16 का अर्थ गुना, यहां पर कितना बचा 4/25। 4/25 तो 4 चौक 16। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर होगा 2/5 भाग 9/100। 9/100 इसे उल्टा कर देते हैं क्योंकि ये भाग में है, गुना में हो जाएगा तो 2/5 गुना 100/9। 100/9 5 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा 20 बार। 20 दूनी 40/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि अगर उसने सही में दिया है तो सही में आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में सेम ऐसे ही छोड़ा हुआ है तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। ये चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं छोड़ते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगर आपने अभी तक नंबर सिस्टम की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट मैंने आप बना दी है, आप नंबर सिस्टम की वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।